प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की, जय यीशु की। आज के दिन समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज का विषय है नई नई भाषा बोलना। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 16 अध्याय और उसका 17 वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर शब्द आया है नई नई भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा नई नई भाषा को कभी किसी भाई या बहन ने किसी विद्यालय में उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और न ही किसी टीचर ने, न ही किसी विद्वान ने, न ही किसी गुरु के द्वारा उसे सीखने को या पढ़ने को नहीं मिला है, न ही किसी कोचिंग सेंटर में, न ही किसी पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वाले के द्वारा, सेवक के द्वारा, प्रेरित के द्वारा या सामत के काम करने वाले के द्वारा उसको ये सीखने के लिए नहीं मिलता है। यह भाषा का संबंध केवल यीशु मसीह ने कहा वे विश्वास करने वालों में क्या पाया जाएगा, यह चिन्ह पाया जाएगा। तो ये नई नई भाषा बोलना, यह जो है हिंदी बाइबल में है और मराठी बाइबल में है और नेपाली बाइबल में है। परमेश्वर को धन्यवाद हो ये वचन के लिए। पहला पॉइंट, लगातार बोलने वाला भाषा, व्यक्तिगत बोलने वाला भाषा। तीसरा, उपवास में बोलने वाला भाषा। चौथा, कलीसिया में बोलने वाला भाषा। पांचवा, परिवार में बोलने वाला भाषा। छठवा, आराधना में बोलने वाला भाषा। सातवां, प्रार्थना में बोलने वाला भाषा। आठवां, अंगीकार वचन का घोषणा करने में बोलने वाला भाषा। विश्वास को मजबूत करता है ये भाषा, विश्वास को प्रमाणित करता है ये भाषा। इसका संबंध स्वर्ग से है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नई नई भाषा बोला है, विश्वास करने वाले बोलेंगे, यह कभी बंद नहीं होगा। इसके बंद करने के बारे में नहीं बोला गया है। ये लगातार व्यक्ति बोलता रहेगा, उसका उन्नति होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा नई नई भाषा। इसको व्यक्ति किसी मनुष्य के द्वारा वो सीखा नहीं है। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। ब्लेस यू, ब्लेस यू। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आज के दिन, आज के समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से, हिंदी बाइबल से हम अध्ययन करने वाले हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 17 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। और उसमें आया है नई नई भाषा बोलेंगे। तो नई नई भाषा को एक भाई या बहन, वो जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो जवान हो या वो बुजुर्ग हो, या वो 10 साल का या 20 साल का या 70 साल का हो, वो विश्वास करता है। और वो विश्वास का यह चिन्ह होता है
कि उसके मुंह से नई नई भाषा निकलता है। उसको विद्यालय में वो नहीं सीखा है, ना ही कोचिंग सेंटर में, किसी टीचर के द्वारा नहीं, किसी गुरु के द्वारा नहीं, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, ना ही भजदक्ता के द्वारा, ना ही सुसमाचार सुनाने वाले के द्वारा, ना ही प्रेरित के द्वारा। वो उसको परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा वो मिलता है। इसका संबंध जो है परमेश्वर के द्वारा है, वो व्यक्ति का जो इस भाषा को बोलता है। तो ये भाषा को बोलते रहना है। इस भाषा को बोलने के लिए मना नहीं किया गया है। ये हिंदी बाइबल में है नई नई भाषा बोलना, और मराठी में नई भाषा बोलना है, और नेपाली में है। पहला, लगातार बोलने वाला भाषा। दूसरा, व्यक्तिगत बोलने वाला भाषा। तीसरा, उपवास में बोलने वाला भाषा। चौथा, कलीसिया में बोलने वाला भाषा। पांचवा, परिवार में बोलने वाला भाषा। छठवां, आराधना में बोलने वाला भाषा। सातवां, प्रार्थना में बोलने वाला भाषा। आठवां जो है वचन की घोषणा करने में और बोलने में इस्तेमाल करने वाला भाषा। और ये भाषा जो है विश्वास को मजबूत करता है, इसमें आत्मिक उन्नति होता है, वो आत्मिक लेवल में वो बढ़ते जाता है, और वो पूरा विश्वास का प्रमाण कर रहा है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको समझ में आ गया होगा। ब्लेस यू, ब्लेस यू।